जय श्री विष्णु भक्तों, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, पापों का नाश करने वाली और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाली पावन कामदा एकादशी व्रत कथा सुनिए श्रद्धा और भक्ति के साथ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों में कामदा एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। यह व्रत न केवल व्यक्ति के पापों का नाश करता है, बल्कि उसकी हर सच्ची इच्छा को भी पूर्ण करता है। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी, जिसका नाम था भोगीपुर। इस नगरी पर पुंडरीक नाम के राजा का शासन था। उस राज्य में गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं निवास करती थीं। संगीत और नृत्य वहां के जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। उसी नगरी में ललित नाम का एक गंधर्व रहता था। वह अत्यंत मधुर स्वर का स्वामी था और राजा की सभा में गाकर सभी का मन मोह लेता था। उसकी पत्नी का नाम ललिता था, जो अत्यंत सुंदर, पतिव्रता और अपने पति से अत्यधिक प्रेम करने वाली थी। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। एक दिन की बात है। राजा की सभा सजी हुई थी। गंधर्व और अप्सराएं संगीत और नृत्य प्रस्तुत कर रहे थे। उसी समय ललित भी गा रहा था, लेकिन उसका मन अपनी पत्नी की याद में इतना खो गया कि उसका सुर बिगड़ गया। सभा में उपस्थित एक नाग ने यह बात राजा को बता दी। राजा को यह बात बहुत बुरी लगी कि दरबार में इतनी बड़ी गलती हुई है। क्रोधित होकर राजा ने ललित को श्राप दे दिया कि वह राक्षस बन जाए। श्राप के प्रभाव से ललित तुरंत एक भयानक राक्षस में बदल गया। उसका शरीर विकराल हो गया, चेहरा डरावना हो गया और वह जंगलों में भटकने लगा। जब ललिता को यह बात पता चली, तो उसका हृदय दुख से भर गया। वह अपने पति को इस हालत में देखकर अत्यंत दुखी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह अपने पति को इस श्राप से मुक्त कराएगी। ललिता अपने पति के साथ जंगलों में भटकती रही। वह हर ऋषि मुनि के पास गई और उनसे अपने पति को श्राप से मुक्त कराने का उपाय पूछने लगी। एक दिन वह एक महान तपस्वी ऋषि के आश्रम में पहुंची। उसने विनम्रता से ऋषि को प्रणाम किया और अपने दुख की पूरी कथा सुनाई। उसकी भक्ति, प्रेम और समर्पण को देखकर ऋषि का हृदय पिघल गया। ऋषि ने कहा, हे पुत्री, तुम्हारे पति को इस श्राप से मुक्त करने का एक ही उपाय है। तुम चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करो। इस व्रत का पुण्य अपने पति को अर्पित कर दो, इससे तुम्हारा पति तुरंत श्राप से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने ऋषि की आज्ञा को स्वीकार किया। उसने पूरे विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत रखा। उस दिन उसने भगवान विष्णु की पूजा की, उपवास किया, भजन कीर्तन किया और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण किया। अगले दिन द्वादशी को उसने विधिपूर्वक व्रत का पारण किया और पूरे व्रत का फल अपने पति को समर्पित कर दिया। जैसे ही उसने ये पुण्य अपने पति को अर्पित किया, उसी क्षण चमत्कार हुआ। ललित का राक्षसी रूप समाप्त हो गया और वह पुनः अपने दिव्य गंधर्व रूप में वापस आ गया। दोनों पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया और उनका गुणगान किया। इसके बाद वे सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति, प्रेम और समर्पण से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। कामदा एकादशी का व्रत न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि कठिन से कठिन संकट को भी दूर कर देता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। परिवार में खुशहाली बनी रहती है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करना, व्रत रखना, दान करना और जरूरतमंदों की सहायता करना विशेष फलदायी माना जाता है। अगर आप भी अपने जीवन के दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करें। इस पावन कथा को सुनने और पढ़ने मात्र से भी मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। तो आइए, इस कामदा एकादशी पर हम सभी भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हों, व्रत रखें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अगर आपको यह पावन कथा पसंद आई हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी इस व्रत का महत्व जान सकें। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि।